कमीशन ने शर्तों के साथ पैरोल दी है। पैरोल के दौरान चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी। हरियाणा में भी दाखिल होने पर रोक पूरी तरह से रहने वाली है। तो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम, जो कि लगातार जेल में है, लेकिन जेल से बार बार उसको जो पैरोल मिलती रही है, इस बार चुनाव आयोग ने शर्तों के साथ उसे पैरोल दी है। आरोप यह लगाया जाता है कि उसका राजनीतिक रसूख काफी ज्यादा है, लिहाजा राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं उसके रसूख का फायदा उठाने के लिए बार बार उसे फायदा पहुंचाती है। लेकिन एक बार फिर से पैरोल के दौरान बागपत डेरे में रहेगा बाबा राम रहीम। तो राम रहीम को 20 दिन के लिए पैरोल मिली है और ये 11वीं बार ऐसा हुआ जब पैरोल मिली है राम रहीम को। हरियाणा में चुनाव से पहले पैरोल मिली और 11वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आएगा। पैरोल के दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत डेरे में गुरमीत राम रहीम रहने वाला है और 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने और उससे पहले ये पैरोल मिली और 11वीं बार होगा जब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर आएगा और बागपत में अपने डेरे में वो रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राम रहीम को जमानत मिली है, लेकिन काफी शर्तों के साथ, और एक ये साफ कर दिया गया है कि हरियाणा चुनाव में वो बयान नहीं देगा और हरियाणा में उसकी एंट्री भी नहीं होगी। तो हर बार चुनाव से पहले पैरोल या फरलो संयोग है या फिर प्रयोग है? हरिओम, जय गुरुदेव। स्वागत है मित्रों आपका इस विशेष चर्चा सत्र में। हमारे साथ जुड़े आज वापिस से घनश्याम सिंह जी, और एक ही सवाल कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को आखिर 10 वर्षों में एक बार भी पैरोल क्यों नहीं? बाबा राम रहीम 8वीं बार जेल से बाहर, लेकिन बापू जी को एक बार भी बेल, किसे किन्हें पैरोल मिलती है नहीं मिलती है, बेल मिलती है नहीं मिलती है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन सवाल रह रहकर वही उठता है, और एक नहीं, दो नहीं, लाखों नहीं, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोगों का ये सवाल कि आखिर बापू जी के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों, उनको पैरोल क्यों नहीं? जिनका जेल में आचरण अच्छा हो उन्हें पैरोल दी जाती है, ऐसा हमें जहां तक हमारा नॉलेज। लेकिन ऐसे बड़े बड़े अपराधियों को, गुनाहगारों को पैरोल मिल जाती है जो पैरोल के अंतिम दिन फरार हो जाते हैं। ऐसी भी कई खबरें आज तक हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है, और अपना कोई बदला लेने के लिए फिर वो कोई मर्डर कर देते हैं, फिर कोई बड़ा गुनाह कर देते हैं। पैरोल पे आने के बाद ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे अपराधियों को जब पैरोल मिलती है, तो एक महान संत को इतना बड़ा, मतलब एक साजिश के तहत जिनको जेल में रखा गया है, उनको पैरोल भी नहीं दी जा रही। चलिए बात करते हैं हम घनश्याम सिंह जी राठौड़ के साथ, और वो जुड़े हमारे साथ गुजरात वापी से। घनश्याम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। घनश्याम सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? हरि प्रभु, हरि ओम। जी बताइए, पूज्य बापू जी को पैरोल नहीं दी जा रही 10 वर्षों में, आप क्या कहेंगे घनश्याम सिंह जी? देखिए, मेरा जो पूज्य बापू जी के साथ जो हो रहा है अन्याय जी, उसके बारे में ये कहना है कि बापू जेल प्रशासन या गवर्नमेंट जो भी ये बेल का निर्णय लेती है कि जो अपराध कैदी है उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ये सबको देखते हुए पूज्य गुरुदेव जैसे महान संत, जिनका एक इशारे पे उनके साधक लोगों को बोला कि कोई भी शांति भंग नहीं करेगा, तो आज दिन तक उनके साधक कहीं पे भी कुछ भी ऐसा ये नहीं किया कि कोई सरकार गलत, को या गलत कदम नहीं उठाया जिससे सरकार या गवर्नमेंट का कोई नुकसान हुआ हो, या गवर्नमेंट को ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ा हो जिसकी वजह से उनको तकलीफ हुई हो। जी, लेकिन पूज्य गुरुदेव के आचरण से आज लाखों करोड़ों शिष्य जो हैं ऐसे जो उनके कहने के इशारे पे चल रहे हैं। और रही बात जेल के अंदर, आज पूज्य बापू जी 10 साल से जोधपुर जेल के अंदर है। वहाँ के रहने वाले कैदी, पुलिस प्रशासन इतना निश्चिंत होकर सो रहा है कि कभी उनकी जिंदगी में कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि एक महान संत आएगा और जेल प्रशासन को स्वर्ग बना देगा। फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं लगता है तेजपाल तरुण जैसा, उसने खुद गुनाह कबूल किया है कि हाँ मैंने ये किया है, उसको 2 दिन के अंदर पैरोल मिल गई। ब्रीफस क्राइसिस जो था पादरी, उसके सामने 14 ननों ने गवाही दी है कि ये हमारे साथ ऐसा गुनाह साबित हो गया, उसको जमानत मिल गई। राम रहीम बाबा को कितना नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, सब कुछ उन्होंने जो नहीं करना था सब कुछ किया, फिर भी 8 बार पैरोल मिल गई। तो मेरे को तो सरकार की मंशा के, सरकार की नीयति के ऊपर खोट नजर आ रही है।
सरकार की मंशा नहीं है। यदि मेरे को लगता है सरकार कुछ कोई दुश्मनी निकाल रही है, उनसे वसूल कर रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों की मिली जुली कुछ साजिश है, जिससे वो लोग ये चाहते हैं कि पूज्य बापूजी बाहर नहीं आए। उनको खुद को पता है कि यदि पूज्य बापूजी बाहर आ गए तो हमारा चिट्टा खुल जाएगा, पब्लिक जान जाएगी सच्चाई क्या है। और पब्लिक अभी तो जान चुकी है कि सच्चाई क्या है। जन जन के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इतना बड़ा जो अपराधी है उनको पैरोल मिल गई, लेकिन ऐसा गुना तो क्या कर दिया संत श्री आसाराम जी बापू ने, जो उनको एक दिन की भी पैरोल नहीं मिली। मेरा भारत सरकार के माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप जो अभी इतने साल से 10 साल से मौन धारण किए हुए हैं, वो जरा मौन को खोलो और अपनी आंखों, दिल पे, हृदय पे थोड़ा अंदर जोता मार के वो 2004 का पल याद करो, जिस समय आप खुद ने कहा था कि जब कोई भी नहीं मेरे को जानता था, तब से पूज्य श्री मेरे को पूज्य श्री का आशीर्वाद मिलता रहा। तो अभी आप मौनी बाबा क्यों बन गए, उसका सवाल चाहिए हमको। और क्यों नहीं आप हर चीज में दखल अंदाजी करते, तो इस महान संतों को, इनको एक दिन या इलाज के नाम पे भी पैरोल क्यों नहीं दिलवाई गई? क्या ये आपका गवर्नमेंट का दायित्व नहीं है? उनका व्यवहार देख के, उनका आचरण देख के आज वो 87 साल के बुजुर्ग हो गए हैं। संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं है कि 87 साल बुजुर्ग को जेल में रखा जाए। वो तो ऐसे ही उनकी सजा खत्म हो जाती है, उनको सजा का कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है कि इतने बुजुर्ग आदमी को बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी है और उन्होंने ये भी बोला मैं वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के और ईमानदारी से, आपके गवर्नमेंट के आदमी चले तो चले, नहीं चले तो भी उनको विश्वास होना चाहिए ना कि इतने बड़े जिनको करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, उनकी एक आवाज पे वो चाहते तो पूरा हिंदुस्तान को तहस नहस कर सकते थे। जोधपुर कोई बड़ा ये नहीं है, उसको वो सब साधक चाहते तो 1 मिनट में पूरा सत्यानाश कर सकते थे। गुजरात कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, चाहते तो दूसरे जैसे हुए, अभी ही हुए हैं, गुजरात में कांड हुआ है, उसका तरह हम भी अपना साधक लोग दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, गुरु आज्ञा ही केवल ऐसे परम मंगलम, ये विचारधारा लेके साधक लोग मौन बैठे हैं, उनको ज्ञापन दे चुके हैं। सिंह जी थे वापिस हैं और इन्होंने कहा कि कानून की मर्यादा का पालन कर रहे हैं करोड़ों साधक आज बापूजी की आज्ञा से, और इसीलिए ऐसा कोई कदम हमने नहीं उठाया कि जहां कोई नुकसान हो, हानि हो हमारे देश की संपदा का। और इतनी मर्यादा का पालन करते हुए भी हमें यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो ये गुस्सा तो बनता है। ये तो करोड़ों, और इन्होंने कहा कि आप मौनी बाबा क्यों बने हो मोदी जी, ये इनका सवाल जवाब देना चाहिए मोदी जी आपको। और एक निवेदन मैं और कर दूं कि इन विचारों से, जो भी चैनल से विचार प्रसारित हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि कोई आश्रम, समिति, संगठन, कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति इससे सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये जरूरी नहीं है कि होंगे ही। पर एक घनश्याम सिंह जी प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं करोड़ों लोगों की भावनाओं का, उसका प्रकटीकरण यहाँ कर रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं अपने भाव को। तो ये बात एक तो समझ में आ रही है, ध्यान में आ रही है हमारे कि कितना गुस्सा है लोगों के मन में, कितनी पीड़ा भी है कि कईयों को बेल मिल जाती है, बड़े बड़े गुनाहगारों को पैरोल मिल जाती है। बाबा राम रहीम 8वीं बार जेल से बाहर आए, उन पर कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे, ना ही हमको कोई उस पर आपत्ति है, लेकिन बापूजी के साथ अन्याय क्यों? हरिओम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर भी कर देना।